नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंह। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि अमित शाह बोले ममता भतीजे को सीएम बनाना चाहती हैं, लोगों की परवाह नहीं है। ममता बोली शाह पर भरोसा करना, लेकिन बीजेपी पर नहीं। पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा का घोषणा पत्र आज जारी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के देवरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को चिंता नहीं करती है, उन्हें बस भतीजे अभिषेक बनर्जी को अगला सीएम बनाने में दिलचस्पी है। उधर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना के तेंदुलिया में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा शाह पर भरोसा। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी के घोषणा पत्र यानी भरोसे का पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं को 3000 महीने, युवा बेरोजगार को 3000 हर महीना की मदद, पहले 6 महीने में यूसीसी लागू करना और सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान देने की घोषणा की गई। 2 राज्यों के चुनावी अपडेट्स के कुछ 3 पॉइंट्स। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई, यानी कि अब कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा। हटाए गए 27 लाख नामों में अब तक सिर्फ 2 नाम ही बहाल किए गए हैं। हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हुमायूं की पार्टी का आम जनता उन्नयन पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया है। पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने इसे भरोसे का पत्र नाम दिया है। 5 राज्यों का चुनाव शेड्यूल जारी। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीट पर वोट होनी है। तमिलनाडु में 234, असम में 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव। वहीं रिजल्ट की बात करें तो 4 मई को इन 5 राज्यों का चुनाव रिजल्ट जारी होगा। चुनाव के ऐलान नतीजों तक 51 दिन की चुनाव प्रक्रिया है। असम के एक पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग होगी। असम के 123 का करीमगंज उत्तर विधानसभा क्षेत्र के 239 बेबी लैंड हाई इंग्लिश स्कूल मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग होगी। वोट 11 अप्रैल को डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में वोटिंग लिस्ट फ्रीज की गई, अब तक 2 नाम बहाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है, यानी कि अब कोई नया नाम नहीं जोड़ा गया। 27 लाख नामों में से अब तक सिर्फ 2 नाम ही बहाल। ये दोनों नाम सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बहाल हुए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार तक ट्रिब्यूनल के सामने सुनवाई के लिए 2 लाख से ज्यादा आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा चुके थे। हालांकि इन पर सुनवाई जारी। एआईएमआईएम ने करीब की पार्टी से गठबंधन तोड़ा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया है। दोनों पार्टियों ने 25 मार्च को पश्चिम बंगाल चुनाव साथ लड़ने की घोषणा की थी। अब एआईएमआईएम चुनाव में अकेले उतरेगी। एआईएमआईएम ने एक्स हैंडल पर लिखा कि हुमायूं कबीर के हालिया खुलासों ने यह दिखा दिया है कि बंगाल के मुसलमान कितने असुरक्षित हैं। एआईएमआईएम ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं तोड़ सकती जिसमें मुसलमानों की निष्ठा या ईमानदारी पर सवाल उठाए जाएं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर एआईएमआईएम बोले। एआईएमआईएम की नीति है कि वह चुनाव इसलिए तोड़ती है ताकि इस हाशिए पर पड़े समुदायों को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज मिल सके। इसी उद्देश्य के तहत एआईएमआईएम ने कबीर की पार्टी से गठबंधन खत्म किया है। अब पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। आगे किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अमित शाह बोले महिलाओं को हर महीने 3000 रुपया देंगे। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सभी सरकारी कर्मचारियों को डीए सुरक्षित किया जाएगा। 7वें वेतनमान को लागू किया जाएगा। राज्य में लेकर लोअर मिडिल क्लास और गरीब में महिलाओं की हालात दयनीय है। अब तक यह सुधार नहीं होता तो हमारी सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख तक हर महिला के खाते में 3000 रुपया ट्रांसफर करेगी। तो दोस्तों, आज के बस इतना ही। धन्यवाद।